पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे न्याय। न्याय में हम पढ़ेंगे अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। इसके अंदर अपन सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि अरस्तु के न्याय संबंधी सिद्धांत। फिर अरस्तु की प्रमुख पुस्तक, और अगला न्याय के प्रकार एवं स्वरूप। आज ये हमारे अधिगम बिंदु रहेंगे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़े थे न्याय, प्लेटो के न्याय सिद्धांत, न्याय की परिभाषा, प्लेटो की न्याय से संबंधित पुस्तक। आज अपन पढ़ेंगे अरस्तु के न्याय संबंधी विचार, जिसमें अरस्तु के न्याय संबंधी सिद्धांत पढ़ेंगे, उनकी प्रमुख पुस्तक पढ़ेंगे और न्याय के प्रकार और न्याय के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले अरस्तु के बारे में अपन जानकारी लेते हैं कि अरस्तु है वो प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो का शिष्य कौन? अरस्तु। अरस्तु को राजनीति का जनक कहते हैं। अब देखो, प्लेटो का शिष्य है लेकिन राजनीति का जनक अरस्तु को कहा जाता है, राजनीति का पिता कहा जाता है। प्लेटो सुकुरात का शिष्य था और प्लेटो का शिष्य अरस्तु है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में अरस्तु ने जो जितना अपना विशेष योगदान दिया है उतना कोई नहीं दे पाया, जिनकी वजह से इसको राजनीति का पिता या जनक कहा जाता है। अब अपन पढ़ते हैं अरस्तु के न्याय संबंधी सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। अब अरस्तु ने न्याय संबंधी जो सिद्धांत दिए, जो अपने विचार रखे हैं, उन्होंने न्याय को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा है। पहला भाग संपूर्ण न्याय, संपूर्ण न्याय, और दूसरा था विशेष न्याय। संपूर्ण न्याय के अंदर मानवीय संबंधों से संबंधित सारी नैतिकता की जो बातें हैं वो इन्होंने बताई थी। जैसे व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए और जो उचित है, जो विधिक है, वो न्याय है। ये बातें इन्होंने संपूर्ण न्याय के अंतर्गत बताई थी। विशेष न्याय के अंदर इन्होंने न्याय को दो भागों में बांटा था। कल भी अपने थोड़ी चर्चा की थी अरस्तु के जो विचार थे न्याय संबंधी, उसके बारे में। आज अपन इसके विशेष न्याय को जो दो प्रमुख भाग हैं उनको विस्तारित रूप से समझेंगे। अब विशेष न्याय के अंदर इन्होंने न्याय के दो भाग बताए थे। उसमें पहला था वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय, इसको आनुपातिक या समानुपातिक न्याय भी कहते हैं। दूसरा था सुधारात्मक न्याय। इसको संशोधनात्मक न्याय भी कहते हैं या प्रतिवर्ती न्याय भी कहते हैं। अब सबसे पहले वितरणात्मक न्याय में इन्होंने क्या बात कही थी, उसके बाद हम पढ़ेंगे सुधारात्मक न्याय क्या है, इसके बारे में इन्होंने क्या था। वितरणात्मक न्याय से अभिप्राय यह है कि जैसे किसी वस्तु का, पद का, सम्मान का, प्रतिष्ठा का, धन संपदा का जो वितरण है वो व्यक्ति की योग्यता और योगदान के अनुरूप होना चाहिए। यानी व्यक्ति के अंदर क्या योग्यता है और उस व्यक्ति ने
क्या दिया है, क्या सेवा दी है, क्या योगदान दिया, उनके अनुसार वस्तु का, सेवा का, पद का, प्रतिष्ठा का वितरण होना चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी वितरणात्मक न्याय के अंदर। और इसमें जैसे अनुपाति समानुपाति की बात करें, उन्होंने कहा कि ये जो वितरण है वो अंक गणितीय अनुपात में नहीं होना चाहिए, रेखा गणितीय अनुपात में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी व्यक्ति को जो कुछ भी दिया जा रहा है वो उस व्यक्ति का राज्य में जो योगदान है उसके अनुपात में होना चाहिए, यानी सभी को समान नहीं मिलना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में आज एक जो श्रमिक है और एक डॉक्टर है, क्या दोनों को समान वेतन मिलता है? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? कि श्रमिक का और डॉक्टर का जो योगदान है, जो योग्यता है वो समान नहीं है। अब योग्यता और योगदान समान नहीं है तो उनको जो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन दौलत है वो समान नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा प्राकृतिक असमानता की बात कही थी, यानी प्रकृति ने ही मनुष्य को समान नहीं रखा है। व्यक्ति की जो बुद्धि है, सारे जैसे मनुष्य के शरीर के अंदर जैसे हथेली के अंदर ये 5 अंगुलियां हैं, ये भी समान नहीं है, छोटी बड़ी है ना, तो उसी प्रकार इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति है वो एक समान नहीं है। व्यक्ति का जो योगदान है, जो योग्यता है, उनके अनुसार उनको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन दौलत, संपदा मिलनी चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी वितरणात्मक न्याय में, यानी वितरण करते समय इन विशेष बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। जैसे उदाहरण के रूप में एक बात और कहते हैं कि जैसे अपन ने प्लेटो की बात की, प्लेटो ने कहा था कि मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं। 3 तत्वों के आधार पर समाज में 3 वर्ग की बात कही थी। एक वर्ग था शासक वर्ग, एक था रक्षक वर्ग या सैनिक वर्ग, और एक था उत्पादक वर्ग। तो उसी प्रकार शासक वर्ग की बात करें वितरणात्मक न्याय वाली चैप्टर में अपन लेते हैं ना, तो अरस्तु ने कहा था शासन की भागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए कि जो शासन करने के योग्य हो, सक्षम हो। अगर शासन करने के योग्य और सक्षम नहीं है तो उस राज्य में, उस राज्य का अस्तित्व संकट में, खतरे में रहेगा। तो ये तो बात कही थी इन्होंने वितरणात्मक न्याय से संबंधित। अगला है सुधारात्मक न्याय या संशोधनात्मक न्याय या प्रतिवृत्ति न्याय। किसमें अरस्तु ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन होता है तो उस पर रोक लगनी चाहिए। यानी एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है तो ऐसी स्थिति में उस अधिकारों के हनन की रोकथाम लगानी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति किसी को कष्ट पहुंचा रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, तो उनको दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का कोई नुकसान हुआ है, संपत्ति का नुकसान हुआ है, तो उनको हर्जाना, उनकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। ये आएगी सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत। अब इसके अंदर ये जो न्याय के दोनों रूप है, विशेष न्याय में दोनों जो प्रकार है, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय, इसको जानने के बाद में अपन अरस्तु ने कहा था कि न्याय का जो संबंध है सामाजिक नैतिकता से है। ये संपूर्ण न्याय में प्रमुख बात थी। न्याय का जो संबंध है वो सामाजिक नैतिकता में है। और विशेष न्याय में इन्होंने ये जो 2 प्रकार बताए थे, इन दोनों प्रकारों में इन्होंने वस्तु का, सेवा का, पद, सम्मान, धन, संपत्ति, गोलक, इन सब का जो वितरण का तरीका बताया था। उन्होंने कहा रेखा गणितीय अनुपात में होना चाहिए, अंक गणितीय अनुपात में नहीं होना चाहिए। अगर अंक गणितीय अनुपात में होगा तो समाज और राज्य का अस्तित्व मिट जाएगा। अब इसके अलावा अरस्तु ने, अब हम तुलना करते हैं अरस्तु और प्लेटो के न्याय सिद्धांत में अंतर करते हैं।
प्लेटो के न्याय सिद्धांत पढ़े थे, विचार पढ़े थे, और अरस्तु के न्याय सिद्धांत और विचार पढ़े थे। अब देखो एक ये तो न्याय संबंधी सिद्धांत की बात होगी। अब देखो अपन पढ़ते हैं इसकी प्रमुख पुस्तक। अरस्तु की प्रमुख जो पुस्तक थी वो थी पॉलिटिक्स, और न्याय के बारे में इन्होंने जो बातें लिखी थी वो लिखी थी एथिक्स में। न्याय पर आधारित एथिक्स ग्रंथ के अंदर इन्होंने न्याय को परिभाषित किया था, उस सिद्धांतों के बारे में बात लिखी थी, और इसकी जो प्रमुख पुस्तक थी पॉलिटिक्स। न्याय के बारे में इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो एथिक्स में इन्होंने न्याय के बारे में परिभाषित किया था। और अब अपन करते हैं अरस्तु व प्लेटो के न्याय सिद्धांत में अंतर। पहला अंतर यह है कि अरस्तु का न्याय अधिकार मूलक है, जबकि पहला अंतर यह अरस्तु का न्याय अधिकार मूलक है, जबकि प्लेटो का न्याय है वो कर्तव्य मूलक है। यानी इसने अधिकार के बारे में बात की थी और प्लेटो ने कर्तव्य के बारे में बात की थी। कर्तव्य के बारे का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को निर्दिष्ट कर्मों के अनुसार कार्य करना चाहिए और दूसरों के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये बात की थी, तो वो कर्तव्य मूलक हुई। दूसरा अंतर यह है अरस्तु का न्याय बाह्य है, जबकि प्लेटो का न्याय आंतरिक है। अरस्तु का न्याय बाह्य है, जबकि प्लेटो का न्याय आंतरिक है। तीसरा अंतर यह था कि अरस्तु की न्याय संबंधी अवधारणा है वो कानून पर आधारित है। अरस्तु की न्याय संबंधी अवधारणा जो कानून पर आधारित है, जबकि प्लेटो की न्याय संबंधी जो अवधारणा है वो किस पर आधारित है? नैतिकता पर आधारित है। तो ये प्रमुख अंतर है। देखो, प्लेटो और न्याय के सिद्धांत में अंतर में अरस्तु का न्याय अधिकार मूलक है, जबकि प्लेटो का जो न्याय है वो कर्तव्य मूलक है। अरस्तु का न्याय बाह्य है,